हेलो दोस्तों, कैसे हैं और कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी भाषा पे फिर से एक बार स्वागत है। तो आई होप कि मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको वोकैब के लिए, जीएस के लिए, और क्या बताया था, मैथ्स के लिए बताया था कि कैसे कैलकुलेशन प्रैक्टिस फास्ट करें या फिर कैसे क्लास नोट्स वगैरह किसी के भी लगाने के बाद कैसे मतलब कि पेपर के लिए प्रिपरेशन करें, तो और करेंट के लिए बताया था। तो आई होप कि आप उस वीडियो को फॉलो करोगे और कुछ बेनिफिट पाओगे। तो प्रिपरेशन करना है, काफ़ी सारे पेपर्स अभी कंटिन्यूसली आने हो रहे हैं, मतलब सीपीयू है, सीएचएसएल है, देन सीजीएल आ जाएगा आपका मोस्ट अवेटेड पेपर सीजीएल, जो कि सब लोग इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो अच्छा चल रहा होगा प्रिपरेशन, आई होप। और आज हम सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन सर्कल्स के करेंगे जो कि बेसिक होंगे, नॉर्मल होंगे, काफ़ी अच्छे भी होंगे और आपके आने वाले पेपर के लिए एकदम पेपर ओरिएंटेड होंगे, फालतू की कोई चीज़ें नहीं होंगी। तो आप लोग देखो इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और अपने पढ़ने वाले ग्रुप्स में शेयर करो, ठीक है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि बहुत लोगों का मैसेज आया था कि जो नए लोग हैं वो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। नए लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली बात देखो, आपको टाइम बाउंडेड और ये सारी चीज़ें तो अभी ध्यान रखना नहीं है। सबसे पहली बात है आपको कॉन्सेप्ट्स पे काम करने पड़ेंगे। सेकंड, हर एक सब्जेक्ट पे, जैसे मैं आप मान लो कि मैथ्स उठाते हो तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपने कहीं से अगर क्लास करना है ऑनलाइन तो आप किसी भी टीचर से करो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टीचर्स वही कॉन्सेप्ट, वही सारी चीज़ें, जो चीज़ें आ रही हैं वही पढ़ाते हैं। बस उसको क्या करना है, 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करना है जो क्लास नोट्स हैं। उसके बाद क्या करना है, कि क्विज वगैरह उठा के देखना है। ये नहीं कि टाइम बाउंडेड, अभी तो टाइम बाउंडेड पे आपको जाना नहीं है। क्या करो कि प्रीवियस ईयर्स बहुत सारे बुक हैं जो कि सेक्शनल या फिर वैसे जैसे पेपर ईयर वाइज जो पेपर जो शिफ्ट वाइज जो पेपर क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे करके डालते हैं, मतलब कि बुक्स हैं, तो उसको आप उठाओ। उससे क्या करो, पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिर देखो कहाँ पे आप अटक रहे हो। जैसे मान लो कि आपने एक सेट उठाया 25 क्वेश्चन के लिए प्री का, उसमें आपका टीएचडी में क्वेश्चन अटक रहा है, तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स पे आपके क्वेश्चन अटके, तब उसको क्या करो, आप क्लास नोट्स खोलो, उस कॉन्सेप्ट को 2-3 बार खुद से करो, तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करो। फिर क्या होगा, फिर आप दूसरा सेट लगाया आपने, उसमें आपको ट्रिगो में कुछ दिक्कत हो गया, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो गया, कुछ फॉर्मूला में दिक्कत हो गया, तो क्या करो, फिर आप उस क्वेश्चन को करो, फिर आओ क्लास नोट्स खोलो, क्लास नोट्स में देखो कैसे करना है, उसको 2-3 बार रिवाइज करो। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका मैथ्स धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और सबसे बड़ी बात है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो अभी आप क्या करो ना, देखो मैथ्स की स्ट्रैटेजी, सारे पेपर्स की स्ट्रैटेजी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, वो क्या उन्होंने वो फॉलो किया है, वो मैटर करता है। मैटर इसलिए करता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि 6 साल 7 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है, सिर्फ वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, वो आके स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। तो वो कैसे आप मतलब कि रेलिवेंट होगा आपके लिए, आपके पेपर के लिए। तो आप ऐसे देखो, जैसे मैं अभी क्या है 20 वाले में पेपर दिया, 19 का दिया था, 20 का दिया, 21, 22, 23 सारा पेपर दिया हूँ। तो मुझे पता है कि किस पेपर, क्योंकि मैंने सिर्फ मैथ्स पे काम नहीं किया है, मैंने हर एक सब्जेक्ट पे काम किया। तो मुझे पता है कि टाइम बाउंडेड चीज़ें कैसे चलती हैं, किस पेपर पे किस चीज़ पे कितना टाइम देना है, कैसे करना है। तो मैं आई थिंक ज़्यादा बेटर वे में आपको चीज़ों को बता सकता हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ पे आप ये इस तरीके से करो, यहाँ टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जिसे मैंने फॉलो किया है अभी तक, तो मुझे लगता है मैथ्स के लिए तो मैंने जो बताया वो आप करो पहले, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या करो, इंग्लिश में आप नीतू मैम की बुक प्लिंथ टू पैरामाउंट, उससे अच्छी कुछ है ही नहीं। या फिर आपको ज़्यादा वो अच्छे लेवल का पढ़ना है तो एसपी बख्शी की बुक है, आप इस दोनों में से कोई एक बुक उठाओ, उसको फॉलो करो अच्छे से। उसको जब फॉलो करोगे फिर क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर जितने भी बुक आज तक आए हैं 1995 से लेकर अभी तक के, उस बुक को खरीदो। उसमें क्या है कि सिस्टमेटिक आपको इडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, फिर से मिस स्पेल, सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी। तो उससे क्या होगा कि आप डेली सुबह में उठो, डेली हाफ एन आवर क्या करो, 1 आवर एटलीस्ट क्या करो, वोकैब्स रटोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आप अपना शेड्यूल बनाओगे कैसे। फिर उसके बाद क्या करो, मैथ्स में आप क्या करो, जो भी जैसे में आप क्वेश्चन, आज मान लो आपने क्लास नोट्स किया तो क्लास नोट्स में टीचर लोग क्या करते हैं, फार्मूला बताते हैं, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बताते हैं। तो आप क्या करो, उस फार्मूला को उठाओ। फार्मूला जैसे 2-3 बार आपने पढ़ा, कोई फार्मूला बहुत अच्छा है जो कि बार बार पेपर में आ रहा है और आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, एक डायरी मेंटेन करो। एक चैप्टर में, एक पेज में लिखो CISI, एक चैप्टर में लिखो अलजेब्रा, एक में ट्रिगो, एक में ये, उससे रिलेटेड जितने फार्मूलाज है ना उसको आप लिखो। इससे क्या होगा,
और डेली सुबह में क्या करो, वोकैब पढ़ो। वोकैब पढ़ने के बाद 15-20 मिनट क्या करो, उस डायरी को पलट लो। उससे क्या होगा कि आपका बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जितने फार्मूलाज हैं वो सारी चीज़ें 2-3 महीना आप करके देखो, फिर आपको क्या होगा कि वो फार्मूला टिप ऑफ टंग हो जाएंगे। टिप ऑफ टंग होने का मतलब है कि आपको फिर वो चीज़ें, जैसे क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो फार्मूला के लिए आपको फिर डायरी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर उसको जैसे ही 2 महीना 3 महीना कंटिन्यूसली करोगे फॉलो ना, एक अच्छा मतलब कि बेस हो जाएगा कि फार्मूलाज वगैरह के में आप नहीं अटकोगे। उसके बाद क्या करो, उसके बाद कोशिश करो 2-3 क्विज लगाने की। उसके बाद पहले तो देखो, पहले तो वोकैब रटा आपने, फिर उसके बाद मैथ्स का थोड़ा सा फार्मूला आपने देखा, फिर उसके बाद क्या करो, कुछ हल्का सा टॉपिक लो। हल्का टॉपिक लो इन द सेंस कि आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, या फिर उस टाइप का चीज़ पढ़ो जिस पे दिमाग को ज़्यादा स्ट्रेस ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी आपने इंग्लिश और वोकैब के लिए और उसके लिए आपने स्ट्रेस डाला है। फिर उसके बाद क्या करो, जब थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स हो, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा उसके लिए पढ़ो, क्या बोलते हैं आपको, जीएस उठाओ, लुसेंट उठाओ। लुसेंट बेस्ट है आई थिंक, उससे अच्छा कुछ है नहीं। मैंने तो आज तक सारे पेपर मेरे 50 के अराउंड नंबर्स हमेशा हैं, जैसा अभी मेंस, अभी तो पैटर्न अलग है, तो अभी वाले में मुझे 75 में आराम से 45-50 के अराउंड नंबर मेरे होते हैं जीएस में। तो उसमें क्या है, लुसेंट से मैंने किया है, तो लुसेंट आप उठाओ। डेली क्या करो, एक टॉपिक, एक चैप्टर उठाओ, एक चैप्टर या फिर एक जो भी चीज़ें हैं उसको आप पढ़ो। फिर उसके बाद इवनिंग में 1 घंटा लुसेंट पढ़ो, तो 2 घंटे 3 घंटे आप लुसेंट पढ़ो। सुबह में 1-1.5 घंटा, शाम में 1-1.5 घंटा, और बार बार पढ़ना है। एक चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और क्या करो कि छोटा छोटा स्टिकी नोट्स टाइप का बनाओ जीएस के लिए, जितना भी है छोटा छोटा स्टिकी नोट्स बनाओगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे क्या करो, जैसे आज आपने पढ़ा जीएस में जो भी चीज़, तो एक बार में आप पढ़ोगे ना, 2 बार पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ें रिकॉल नहीं होती है। तो आप उसको पढ़ा, उसमें जो भी अच्छे पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं जिसको, कि जो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा पॉइंट है, ये ईस्वी, ये सन, ये ईयर बहुत अच्छा है, इस ईयर में ये चीज़ें हुआ, तो उसको क्या करो, आप स्टिकी नोट्स पे लिखो। उसको क्या करो, जहाँ भी पढ़ रहे हो आप चिपका दो। फिर उसको क्या करो, दिन भर आप उस चीज़ को पढ़ो, दिन भर देखते रहो देखते रहो, तो वो क्या होगा कि दिमाग में आपके बैठ जाएगा। और फिर वो ऐसे करके स्टिकी नोट, फिर कल से नेक्स्ट डे आप दूसरा स्टिकी नोट चिपकाओ। ऐसे करके आप वोकैब का, मान लो वोकैब आपने 20 वोकैब से आज पढ़ा, तो 20 में से आपको 10 आते होंगे, 10 नए मिल गए, क्योंकि अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो 10 न्यू मिले, तो आप क्या करो, 10 भी वोकैब के लिए एक स्टिकी नोट लो, उस पर चिपका के उस पर लिख दो, दिन भर उसको रिकॉल करते रहो। उससे अच्छा है कि ज़्यादा वो स्टिकी नोट्स को क्या करो, फोटो ले लो। आप बाहर घूमने निकलने, टहलने निकले, आप क्या करो, उसको फोटो को बस मोबाइल में स्क्रॉल करके देख लो कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी आप बहुत सारी चीज़ों को ग्रैस्प करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये ज़्यादा बेटर भी है। उसके बाद क्या है, आप क्लास नोट्स लगाओ। मैथ्स के लिए 2 घंटे के लिए 2 घंटे आप क्लास नोट्स लगाओ। 2 घंटा क्लास नोट्स लगाने के बाद आप कोई प्रीवियस बुक उठा लो जिसमें सेक्शनल मतलब कि क्या बोलते हैं, शिफ्ट वाइज दे रखा है, तो आप उसको क्या करो, डेली 4 शिफ्ट का क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग में कुछ नहीं करना, क्लास व्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में क्या करो ना, आप वो उठाओ, कोई बुक ले लो प्रीवियस, या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह पे क्या है कि सेक्शनल टेस्ट रहता है, तो सेक्शनल में आप अभी टाइम मत देखो, आप बस सेक्शनल टेस्ट उठाओ, करो 10 ही क्वेश्चन कर लो, कोई इशू नहीं है 20 मिनट में। फिर क्या करो, उसके बाद उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को करो, खुद से करो, खुद से करोगे ना, तो मोस्टली चीज़ें आपको मतलब कि रीजनिंग में 5-6 टॉपिक जो हैं वो आपको दिक्कत करेगी। वो उस 5-6 टॉपिक को क्या करो, जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है उसको यूट्यूब पे लिखो। यूट्यूब पे लिखोगे, उसके बाद रिलेटेड बहुत सारे वीडियो जाएंगे, जिसके भी ज़्यादा अच्छे हैं, या फिर कोई जो ऑथेंटिक टीचर है उसका क्या करो, 1-2 घंटे का वीडियो का फटाफट फास्ट फॉरवर्ड 2 टाइम्स करके स्पीड करके फटाफट उसको देख लो, और उससे का नोट्स बना लो। फिर क्या होगा, एक चैप्टर आपका कमांड हो गया रीजनिंग का। तो ऐसे करके 4-5 चैप्टर है जिस पर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जानने की ज़रूरत है, तो उससे क्या होगा कि रीजनिंग आपका उधर से कवर हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग कवर हो गया। नीतू मैम का बुक है, बहुत अच्छा है, आप पढ़ो उसे, एसपी बख्शी की बुक है। वोकैब के लिए कोई प्रीवियस उठा लो। उसके बाद रीजनिंग हो गया। जीएस के लिए मैंने बता ही दिया, लुसेंट करना है। करेंट के लिए बस मैंने बोल दिया है, मंथ में बस वो करो, आप मंथली एक किसी का भी टॉप 10, टॉप 200, टॉप 300 उठाओ और उसको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। और क्या करो कि डेली आप अड्डा वगैरह पे ना, क्या होता है कि करंट जो है वो डेली का 10-15 करेंट्स आते हैं, जो भी 1 दिन 2 दिन पे देता है, तो उसको क्या करो, उस करेंट को ना आप वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में करो। आप हिंदी मीडियम के हो, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, कोई इशू नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम के हो, कोई बहुत अच्छी बात है। क्या करो, इंग्लिश में उसको करना है। इंग्लिश में पढ़ोगे ना, तो क्या होगा कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन अच्छा होगा। देखो, करेंट भी आपने पढ़ा, कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन हो गया, नए नए वोकैब्स आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी जो डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है फिर अभी चर्चा में, वो सारी चीज़ें जो कॉमन वोकैब्स हैं वो सारी चीज़ें आप गुजरेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छा वोकैब पे भी कमांड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप करो डेली। करेंट बस 2 मिनट 5 मिनट अड्डा निकालो, या फिर किसी पे भी जहाँ पे भी 10-12 करेंट डेली का जो डालता है, वो क्या बोलते हैं,
कुछ सेक्शन वो टाइप का 1 लाइनर्स 2 लाइनर्स टाइप का डालता है इंग्लिश वगैरह में, या फिर अड्डा वगैरह पे डिटेल्स में होता है, तो उसको पढ़ो। तो उससे क्या होगा, एक पैराग्राफ भी हो गया, आपको इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया। न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे करके चीज़ें हो जाएंगी। तो इंग्लिश का हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स। तो अभी आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट करो। आप कहोगे क्या कि सर मैथ्स के लिए कोई अच्छा टीचर बता दो। अच्छे टीचर की क्या ज़रूरत है, अभी आप यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे कौन से टीचर का कौन सा वीडियो नहीं है, कौन सा चैप्टर नहीं है, बताओ आप। और नेक्स्ट महीने से मैं बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में लाने वाला हूँ, और इंग्लिश वगैरह हर चीज़ के लिए मैं सब्जेक्ट, हर चीज़ के लिए टीचर जो कि एसएससी के थ्रू ही सिलेक्टेड है, सीजीएल पे बहुत अच्छे रैंक ला के लोगों ने जो अभी जॉब कर रहे हैं, मैं उनसे बात कॉन्टैक्ट में हूँ। और बहुत जल्दी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें करने वाला हूँ, और बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड और ये सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं कोलकाता शिफ्ट होता हूँ, क्योंकि अभी मैं बेंगलोर में हूँ 2020 से, तो अब 2023 से मैं वहाँ जाऊँगा, तो फिर वहाँ जाके हर सारी चीज़ें प्रॉपर वे में करना है। और हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं एक टीचर लेके आऊँगा जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे रैंक लाए हैं और सिलेक्टेड है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं जो बताना चाह रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं, मैथ्स के लिए आप ज़्यादा अभी टीचर के पीछे दिमाग में, कोई चैप्टर उठा, मैंने भी बहुत सारे चैप्टर का डाला है क्वेश्चंस, जो कि बेसिक वाले, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हाफ एन आवर 1 आवर का जो वीडियोज है, उसमें आप क्या करो, उठाओ, उसमें बेसिक क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे, तो आप उस टॉपिक को कर जाओ। इससे ऐसे करोगे, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं पढ़ना, तो आप मत पढ़ो, मेरे वीडियो मत देखो। आप क्या करो कि आप किसी और टीचर का जो भी अच्छा लग रहा है, आप उस टीचर की जिसकी जो आपको अच्छे से समझा पा रहा है, जिसकी वीडियो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, बस उसका वीडियो फॉलो करो, ठीक है। तो आप आराम से, मैथ्स के क्लास को ज़रूरत नहीं कि कहीं क्लास लेना है। हाँ, क्लास लेने से ये होता है सिस्टमेटिक चीज़ें मिलती है, लेकिन आप अभी सिस्टम में क्यों आना है। अभी आप क्या करो कि चैप्टर वाइज चीज़ों को करो। आज मुझे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस करने हैं, तो आप करो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट किसी बढ़िया टीचर का, या फिर किसी का भी टीचर का उठाओ। उससे क्या है, वहाँ से आप यूट्यूब से देख लो, उससे नोट्स बनाओ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन मैं सारा करा रहा हूँ आपको। आप मेरे चैनल को आप स्क्रॉल करके देखो, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसमें देखो, ठीक है। तो आई होप कि आप, मैं जो समझा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। तो ये जो अभी स्टार्ट करना है जिनको प्रिपरेशन, उनके लिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंस्टाग्राम और ये कमेंट्स वगैरह में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो ये वाला जो नोट्स वगैरह वाला पोर्शन है ना, वो जो मैंने बताया है, वो आप फॉलो करो, वो बहुत बेनिफिशियल होगा। आप कहीं से भी पढ़ो, व्हाटएवर, किसी भी टीचर से पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। आप जब तक उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि टीचर आपको डिलीवर कर देगा वो सारी चीज़ों को, लेकिन करना तो आपको है ना, पेपर में बैठ के निकालना आपको है। टीचर बहुत सारे रिसर्च करके आते हैं, वो आपको ये फार्मूला वो फार्मूला ये सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन पेपर आपको निकालना है। इवन आप उन टीचर को बैठा दो पेपर में, टाइम बाउंडेड जब टाइम में मिलता है ना, तो बहुत लोगों से नहीं हो पाता है। मैंने तो इतने सारे पेपर्स निकाला और कंटिन्यूसली पेपर दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना दिक्कत होता है। बहुत सारे सिलेक्टेड, बहुत सारे बड़े बड़े टीचर जो कि पेपर बाद में भी दिए हैं, उनको नहीं हो पाता परफॉर्म। जैसे ही पेपर्स में पैर हाथ मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो वही चीज़ें हैं। तो आई थिंक कि आप लोग समझ पा रहे होगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं डाउट क्लियर किया हूँ। आई होप आप इस वीडियो को देखो और अपने ग्रुप्स में शेयर करो, जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। अब बाकी जो पुराने हैं वो हमारे चैनल पे शॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, एक विदिन मिनट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, जो कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जिससे दिखे हैं, मैं उन सारी चीज़ों को शॉर्ट्स में निपटा रहा हूँ। ताकि उससे क्या होगा कि आप शॉर्ट्स, जैसे में सबका आदत है इंस्टाग्राम ये देखने का, तो आप इंस्टाग्राम मत देख के आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लो। शॉर्ट्स में आपको काम की चीज़ें मिल जाएंगी, आपके सारे फॉर्मूलाज रिकॉल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आई होप, और जो नए बच्चे हैं वो भी, अगर आप चाहते हो कि आपके पास कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाए, जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं, जो भी रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप क्या करो ना, मैं जो वीडियो डाला हूँ 1 मिनट का शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, उसमें से क्या करो आप वो फॉर्मूला को, क्योंकि मैं फॉर्मूला पे जोर दे रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे करते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिख लो आप, और उसको बस ध्यान में रखो। 1-2 बार करोगे ना, तो आप क्या होगा ना कि बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत लोगों से ऊपर हो जाओगे। जो लोग बहुत बेसिक से चीज़ों को पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप क्या करो कि यहाँ से करोगे, बेसिक पे भी काम करो, वो क्वेश्चन भी देखो, रिकॉल करते रहो, रिकॉल, अच्छा ये क्वेश्चन सर ने इस तरीके से बताया था, ऐसे करके बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि विदिन मिनट में क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा, और ठीक है, थैंक यू।